ठीक है, तो आज का टॉपिक है सो दैट। अच्छा, जब हमें बोला जाए कि वाक्य में हमें सो दैट का प्रयोग करना है तो सेंटेंस में एक टू रहेगा और एक टी ओ, ये टू रहेगा। तो इसको हटाकर यहां पर हम सो लिखेंगे और यहां पर इसकी जगह पर हम लिखेंगे दैट। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं है, दैट लगाने के बाद तो कहानी शुरू होती है। क्या है वो? जैसे ही वॉज टू बिजी टू अटेंड द इवेंट। तो अभी हम यहां पे टू दिख रहा है, टू दिख रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर सो आएगा, यहां पर दैट आएगा, और इसकी भी जो रहेगा वो वैसे ही रहने वाला है। ही वॉज सो बिजी दैट। अब दैट लिखने के बाद चले जाओ आप अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के पास। क्या वो नाउन फॉर्म में है? अगर है तो उसे हम प्रोनाउन फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? अगर नाम किसी लड़के का है, अगर कोई लड़का है तो वहां पर ही, कोई लड़की है तो वहां पर शी, कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई निर्जीव है तो वहां पर इट। अच्छा, लेकिन ये कब होगा? जब सब्जेक्ट पहले से नाउन फॉर्म में रहेगा तो उसे प्रोनाउन करेंगे, लेकिन अगर प्रोनाउन फॉर्म में दिया गया है तो किसी प्रकार के चेंज की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ही है, प्रोनाउन है, चेंज नहीं करेंगे, तो यहां पर ये ऐसे ही आएगा, सो बिजी दैट ही। अब सब्जेक्ट के बाद आ जाओ हेल्पिंग वर्ब के पास। आपके पास 5 में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब वहां पर होने वाला है। जैसे पहला रहेगा या तो इज या एम या आर, इन तीनों में से कोई भी है तो उसे हटाकर कैन नॉट। कब? जब इज एम आर रहेगा तब। लेकिन अगर कुड नॉट है तो, सॉरी, जब अगर वॉज है या वेयर है तो उसे हटाकर वहां पर कुड नॉट का प्रयोग करना है। तो यहां पर क्या आ रहा है? यहां वॉज आ रहा है, यह हटेगा, फिर क्या आएगा? दैट ही कुड नॉट अटेंड द इवेंट। अच्छा, ये अलग है, ये हमारा अलग है। ये कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट नाउन फॉर्म में रहेगा तो उसे प्रोनाउन में चेंज करने के लिए हम वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। नाम किसी लड़के का है, मेल का है तो ही, लड़की का है शी, अगर निर्जीव है, नॉन लिविंग है तो इट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसका हो गया। क्या क्वेश्चन था? ही वॉज टू बिजी टू अटेंड द इवेंट। ही वॉज, ये इसके साथ पर क्या आ गया? सो। क्या बोला? जहां टी डबल ओ रहेगा वहां पर सो, जहां पे टी ओ, ये टू रहेगा वहां पर दैट। अगर इतना भी याद ना रहे, इतना याद रखना, जो पहले आएगा वहां पहले वाला, जो बाद में आएगा वहां पर बाद वाला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। टू की जगह पर सो लिखे, ये ऐसे ही रहने वाला है, और इस टू की जगह दैट लिखे, और दैट के बाद क्या किए? सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म। पहले था तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर वो नाउन होता तो उसे हम प्रोनाउन फॉर्म में लिखते। और अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक है तो कैन नॉट, वॉज वेयर है तो कुड नॉट। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये पहले प्रोनाउन फॉर्म में था, ये लिखे, वॉज था, कुड लिखे, कुड नॉट लिखे, और आगे का जैसे का वैसा। एक और देखते हैं। रोहित is too slow to win the race। क्या होगा? ये से रहने वाला है यहां पर। रोहित इज, यहां पर क्या आएगा? सो आएगा, टी डबल ओ में सो, फिर ये बीच में स्लो, यहां कोई चेंज नहीं करना है। इस वाले जगह पर हम दैट लिखेंगे, और
दैट के बाद अब सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में है, नहीं है, कौन सा है, नाउन है, क्या है, लड़का है, उसके लिए क्या लगाएंगे, ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, हमें पता है इज एम आर रहेगा तो कैन नॉट, तो यहां पर कैन नॉट, फिर जो बच गया वो जैसे का वैसा। तो ये था हमारा ग्रामर। सो दैट हमारे क्वेश्चन में आएगा कि यूज ऑफ सो दैट, या बोलेगा रिमूव टू टू। तो ये दो नाम है ग्रामर के, ये एग्जाम में आते हैं 1 मार्क्स के लिए, और यही था ये पूरा ग्रामर। तो टू वेरी तो इसी में एक केस 2 है, मतलब अलग प्रकार का इसमें ग्रामर है। क्या है, यहां भी हमें टू को निकालना है, लेकिन अंतर ये है, वहां पर था एक टू, बीच में कोई एडजेक्टिव और फिर ये, लेकिन यहां पर हमें सिर्फ एक टी डबल ओ ये टू देखने मिलेगा। इसी को हटाना है, उसके स्थान पर हमें कुछ और उपयोग करना है। क्या करना है, आगे देखते हैं। जैसे मोहन was too स्लो, ये है, यहां बोल दिया कि रिमूव टू, ऐसा है। तो क्या होगा, यहां पे इतना तो वैसे रहने वाला है, मोहन वॉज, इसे हटाना है, और इसे हटाने के बाद इसकी जगह पर या तो सो लिख दो या तो वेरी लिख दो। यदि सिर्फ इतना बोला है कि आपको टू निकालना है, तो आप अपने मन के हिसाब से सो या वेरी का उपयोग करेंगे। लेकिन यदि बोला गया है कि यूज सो इन द सेंटेंस, यूज वेरी इन द सेंटेंस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग वेरी, तो यहां पर हटाने के बाद जो बोला रहेगा सो बोला रहेगा, सो लिखना, वेरी बोला रहेगा तो वेरी लिखना। बट यहां क्या बोला है, यहां बोला है रिमूव टू, हमें ये नहीं बताया गया कि सो लगाना है या वेरी, तो हम यहां पर चलो सो लगाते हैं। मोहन वॉज सो स्लो। अब ऐसे को देख लेते हैं, राधा इज टू स्मार्ट, ये है, तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है, राधा इज, अब यहां पे क्या बोला है, यहां बोला है रिमूव टू, यहां भी नहीं बोला गया कि क्या उपयोग करना है। चलो यहां पे इस बार हम लोग वेरी का प्रयोग करते हैं, राधा इज वेरी स्मार्ट। तो ये था रिमूव टू का दूसरा केस। तो अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।